चालू हो गया। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब आज मैं आपको बहुत भ्रमित है तो यूज ऑफ सिंस ऑब्लिक फॉर। ये आज का हमारा चैप्टर है और इसको हम जिस तरह पढ़ा रहे हैं तो कि आपके एग्ज़ाम्स क्रैकर कहलाएगा। एग्ज़ाम्स क्रैकर का मतलब परीक्षा का पटाखा। क्रैकर मीन्स पटाखा, ये विस्फोटक चीज़ है। अब सिंस और फार सभी जानते हैं, आप जानते हैं ना कि सिंस का मतलब निश्चित और फार का मतलब अनिश्चित। इतना सब लोग जानते हैं, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि फार किस टाइम के लिए हम प्रयोग करें और सिंस किस टाइम के लिए हम प्रयोग करें। एक मैं एग्जाम्पल द्वारा समझा रहा हूँ फिगर से। फोर PM और यहाँ 8 PM। अब तो ये हमारा क्या हुआ, 4 PM 8 PM, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। और ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा कि नहीं होगा। लेकिन 4 से 8 के बीच 4 AM PM और 8 PM के बीच के कितनी अवधि हुई, कितनी अवधि हुई, 4। तो यहाँ पे 4 क्या हुआ, आवर्स। ये आपका 4, ये गति जो आपकी गई यहाँ से 4 से यहाँ तक जो बीच का टाइम हुआ वो आपका, तो ये क्या बताएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताएगा, अवधि बता रहा है। ठीक। और अब इसको हम इतना तो ये बुक की नॉलेज है, सब कोई जानता है। अब हम कैसे समझें कि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम कैसे और ड्यूरेशन ऑफ टाइम कैसे। कि पॉइंट ऑफ टाइम कैसे, पॉइंट का मतलब, अब अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम इसमें प्रयोग करेंगे और अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है फार का। अब ये इनका हम प्रयोग करेंगे, तो अब कैसे हम सिंस का प्रयोग करेंगे और कैसे फार का प्रयोग करेंगे। मुद्दा हमारा ये इतना तो आप लोग सब जानते होंगे ना कि बिल्कुल इजी है, नोट कर लो इतना, खाली से ये फिगर समझने के लिए है। नोट कर ले, बताया है तो ठीक है, नोट कर ले तो कोई बात नहीं है, तो अपने हिसाब से नोट कर ले।
तब से लेकर अब तक। और से है यहाँ, फार माने से, तो इसको कैसे हम करेंगे? फार को याद तब से लेकर अब तक है, सिंस है, तो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा फार के लिए? तो फार प्लस वन टू थ्री फोर न्यूमरल डिजिट फार प्रयोग करने के लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 4 वर्ष 5 वर्ष 3 साल, ठीक। अगर आए नंबर आए न्यूमरल डिजिट दिया हो तो वहाँ फार का यूज कर देना। और जहाँ पे तब से लेकर अब तक, अर्थात तब से लेकर अब तक, तो तब जहाँ से शुरू हुआ पास्ट से और ये प्रेजेंट में चल रहा है अब तक, तो तब से अब तक में आपको क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, वहाँ यूज करेंगे सिंस का, और जहाँ ये होगा वहाँ यूज करेंगे फार का। इतना समझ में आ गया? नहीं आया? ये इसलिए कि देखिए जहाँ पे दिया हो 1 वर्ष, 1 साल 2 साल 3 साल, तो ये आपका कौन सा समय है? न्यूमरल है ना। और अगर यही कहें 2 दिन 4 दिन 5 दिन 3 महीने 4 महीने, और दिन महीने रात गुजरते जाएंगे, तो सब ये क्या है आपके? जहाँ ये नंबर लग जाए 1 2 3 4 से लेके कोई भी 10 महीने 12 महीने तक, 12 के बाद 14 महीने तो होगा नहीं, हाँ। तो अगर ये आ रहे हैं तो वहाँ पे फार का यूज करेंगे, अर्थात वो हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा। और पॉइंट ऑफ टाइम में होगा बजे या तारीख, फिक्स टाइम होगा। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब फिक्स टाइम कि 4 बजे। अब ये शाम के PM लिखा है, अगर 4 बजे लिखा है, अब PM लिखा है तो शाम का हो गया ना, तो निश्चित समय हो गया। अब 5 तब से लेकर 4 से 8, अर्थात अब तक 8 तक, तो ये क्या लिखा है? AM PM लिखा हो, सेंस। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल ले, एक इसे रेज कर दूँ। बनाओ। वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है। नमस्ते भैया, थैंक यू। बन गया? क्या बनाया?
ही हैज बीन रीडिंग इंग्लिश। अब क्या लगाएंगे? सुबह से। तो सुबह से आपका बताइए कि पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है? क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 तो नहीं दिया, से लिखा है, जबकि फार के लिए मैंने से लिखा था, लिखा था ना। लेकिन यहाँ कोई 1 2 3 गिनती नहीं लिखा कि 1 सुबह 2 सुबह 3 सुबह। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या यूज करेंगे? वेरी गुड यार, बहुत योग बच्चे हो गए। सिंस मॉर्निंग, करेक्ट? समझ में आ गया ना? ये इरेज कर दें। चलो, अब दूसरा इसी में हम कहें कि मैं या 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। बनाओ इसे। 4 घंटे से बन गया। ठीक, क्या अब हैज तो नहीं लगाएंगे? बीन फास्फोरस केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। अर्स टीचिंग 4 घंटे से फार। अब यहाँ नंबर आ गया ना, तो फार लगा दिया। कोई सोचने समझने की बात ही नहीं है। करेक्ट? तो ये तो आया फंडामेंटल समझ में। अब आइए मेन पॉइंट पे। इतना तो ये बुकिश नॉलेज है। क्या है ये? जो किताबों में लिखा होता है, हर टीचर पढ़ाता है। अब इसको हम बनाएंगे दूसरे ढंग से। अब यहाँ जहाँ हैज बीन और आईएनजी लगा होता है, वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, वहाँ सिंस और फार का यूज होगा। ठीक, अब हम एक स्ट्रक्चर ले आगे इसे कि सिंस का। अब हम बताएं कि सिंस का यूज कितनी प्रकार से हम कर सकते हैं। सिंस का प्रयोग अब है, हम यूज पे आ रहे हैं। अभी तो जो बुक में लिखा होता है, टीचर पढ़ा देगा, इतने में लड़का खुश हो जाएगा जितना। जबकि मैंने जो चीज़ बताई है वो नहीं लिखी होगी, वो रटवाएगा आपको कि जनवरी से पहले, महीनों के नाम से पहले, इनके गांव के क्या क्या रटवाता है। वहाँ नहीं रटना आपको, सीधा सीधा रहा। फिर भी अब देखिए सिंस का यूज अब कितने प्रकार से होता है। इसका 3 टाइप यूज होता है। अब यूज में इसमें आइए, इसका यूज क्या है? सिंस का यूज 3 टाइप से। अब एक क्या होगा? अरे वही जब से तब तक, यह पॉइंट ऑफ टाइम हो। ठीक, दूसरा सिंस आपका कंजंक्शन के रूप में। किसमें? कंजंक्शन के रूप में, जिसकी हिंदी होगी, गलत ना बोलना भाई, काको चाना पढ़ लेना नहीं निप्पल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कंजंक्शन जब होगा तो वो, और इसके आगे क्या होगा? ये वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाएगा।
ओके। और थर्ड क्या है? थर्ड है कंजंक्शन ऑफ टाइम। कंजंक्शन ऑफ टाइम। अब ये 3 टाइप की हुई है। अब जब ये आपका इसका वाला कंजंक्शन ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम समझ गया। कंजंक्शन ऑफ टाइम का मतलब होगा जब से, जब कंजंक्शन ऑफ टाइम का काम करेगा। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम ले, इसका अगर एग्जाम्पल हम लें ताकि आपके समझ में आए कि कैसे इसका प्रयोग हुआ, तो वाक्य प्रारंभ में हो रहता है, ठीक है ना। तो इसमें लिखिए कि सिंस ही इज इल, सिंस ही इज इल, ये एक सेंटेंस हुआ। फिर सो प्रार्थना पत्र लिखते हैं ना, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो एप्लीकेशन में लिखते हैं ना कि चूंकि वह बीमार है सो इसलिए आगे आप अगर एप्लीकेशन लिखना है नहीं आ सकता तो सो वह बीमार है इसलिए वह ही आएगा ना यहाँ। तो ही कैन नॉट या कैंट अटेंड द क्लास। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? चूंकि वह बीमार है वह स्कूल नहीं आ सकता, वह स्कूल नहीं आ सकता। अब जिसमें बना उसी में बनाना है, टाइम जिस टेंस का है उस टेंस में बना देना। अब जब से अगर आया है, जब से कंजंक्शन ऑफ टाइम, तो अब जब से के लिए अब ये जब होगा, ये कंजंक्शन ऑफ टाइम जो होगा ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? सिंपल पास्ट के लिए, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक। तो अब हम ये तो दो आप समझ गए ना अच्छी तरह से, दो के बारे में। अभी इसके बारे में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, जब से वाले में कंफ्यूज हो रहे हैं ना। तो अब चलो अब इसका यूज देखें। कंजंक्शन ऑफ टाइम हेडिंग डालिए, इसे इरेज कर दूं, इरेज कर दूं। अब हेडिंग डालिए ये कंजंक्शन ऑफ टाइम। कंजंक्शन ऑफ टाइम। ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर लिखो। स्ट्रक्चर सिंस प्लस OW
ये हमारे दो स्ट्रक्चर मिले। अब इसको मैंने आपसे एक बार बताया था कि कंजंक्शन ऑफ टाइम जब यूज करते हैं तो हमें कंपनसेशन थ्योरी का यूज करते हैं। अब सॉरी, यहाँ पे सिंस लगा है तो आप सेंटेंस को आप सिंस लगा के, क्योंकि ये सिंस किसके लिए आएगा, सिंपल पास्ट के लिए। अब इसे आप, ये दो है ना स्ट्रक्चर, इनको आप तो ये सिंस आपका आ जाएगा यहाँ। तो अब इसको लिख दो, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस B3 प्लस सिंस, नहीं हाँ नहीं, ओ डब्ल्यू प्लस सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ओ, किसमें B3 कर, यहाँ पे B3 है तो सब्जेक्ट उसमें सिंस वाले ऊपर वाले सब्जेक्ट नहीं, हाँ सब्जेक्ट होगा, बहुत सही, सिंस प्लस सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा स्ट्रक्चर बन गया ना किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बना, हैव हैज B3, तो अब ING लगता है। मैंने इसलिए पूछा कि भूल गए हो कि याद है, परफेक्ट में क्या होता है, B3 होता है कि B3 भी होता है, लेकिन वो बीन के रूप में होता है, बीन के रूप में होता है, और फिर B4 होता है, B4, क्योंकि दो मिल के बना। अब यहाँ है, इसका मतलब है कंजंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या है, जब से। अब इसको, अब चाहे सिंस आप आगे लगा के बना सकते हैं, या इसे क्रॉस कर दो तो ऐसा भी बना सकते हैं, या इस तरह सीधा सीधा बना सकते हैं, दोनों तरह से आपका सही होगा। लिखिए, जब से वह दिल्ली छोड़ा, जब से वह दिल्ली छोड़ा है, मैं उससे नहीं मिला हूँ, मैं नहीं मिला हूँ। ये जब से आया ना, जब से का मतलब कंजंक्शन ऑफ टाइम, सिंस बनाओ।
अरे इनको बनाने में क्या भाई, जब मैंने बता दिया कि कंजंक्शन ऑफ टाइम जब से का मतलब है, बन गया तो लिख दिया यहाँ पे सिंस, हो गया। अब सिंस के बाद सब्जेक्ट ही, फार्मूला ना स्ट्रक्चर दिया है, देख ले। B2 छोड़ा लेफ्ट, लेफ्ट क्या छोड़ा, डेलही, सिंस ही लेफ्ट डेलही। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, सिंस तो हमारा लगा है, फिर दूसरे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट आए, उससे नहीं मिला हूँ, उससे तो आई हैव नॉट मेट, उससे मैं उससे नहीं मिला हूँ। अब इसी को मैं कहता हूं कि क्रॉस कर दो, अगर तो ये क्रॉस किया तो ये कहाँ आ जाएगा, आई है भी यहाँ ले आओ, आई हैव नॉट या हैवेंट भी कर सकते हैं अगर हैवेंट मेट हिम, मेट हिम किया, फिर इसके बाद सिंस जबकि ही लेफ्ट डेलही, दोनों तरह बन गया ना, चाहे ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ, हम सर जी वैसे बना लिया था पहले। चाहे जैसे बना लो, क्योंकि यहाँ भी मैंने इस टेक्चर में भी आपको मल्टीपर्पज़ बताया तो है ना। ये एग्ज़ाम क्रैक कर, यस एग्ज़ाम क्रैकर्स है ना, ये एग्ज़ाम के पटाखे हैं। अब इस तरह का सेंटेंस अगर है कि जब से वह दिल्ली छोड़ा, तब यहाँ जब से में कोई पॉइंट आया है, कोई नंबर है 1 2 3 4 नहीं ना, तो किसका प्रयोग हुआ, कभी पढ़ा इस तरह, नहीं पढ़ा ना। अब याद रखना कि सिंस हमें कहाँ लगाना है और फार हमें कहाँ लगाना है, ये इसका यूज हुआ। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। और ये इस जो मैंने आपको सिखाया अभी, ये आपका मल्टीपल यूज सिखाया। क्या सिखाया, मल्टीपल यूज। मल्टीपल क्रॉस जहाँ होता है वो मल्टीपल यूज ही होता है, ठीक है ना, करेक्ट। थैंक यू।